ट्यूबल फैक्टर, प्रेगनेंसी रहने के लिए 4 चीज जरूरी है। पुरुष के ब्रीक रिपोर्ट, उसमें 3 चीजें काउंट मिनिमम 20 मिलियन बुके कंट्री के हिसाब से होना चाहिए, पर 10 मिलियन तक रूटीन प्रेगनेंसी रह जाती है। मॉर्फोलॉजी, उसमें 25 to 30% स्पर्म नॉर्मल मॉर्फोलॉजी मीन सेड नेट नॉर्मल होना चाहिए, और उसकी मोटिलिटी ग्रेड ए और बी मोटिलिटी मोर देन 35% होनी चाहिए। उसमें ग्रेड ए मीन एक्टिव रैपिड प्रोग्रेसिव मूवमेंट, बी मीन्स रैपिड प्रोग्रेसिव मूवमेंट, सी मीन्स प्रोग्रेसिव मूवमेंट, डी मीन्स मूवमेंट बट एट दिस प्लेस, इन ई मीन्स नॉन मोटर स्पर्म्स। तो ए भी मोर देन 35% होना चाहिए। दूसरी जो चीज है, अंडा बनना चाहिए। जो किसी पेशेंट को रेगुलर साइकिल आता है, अच्छा आता है तो अंडे बनते हैं। बच्चे दिन की चामड़ी, सोनोग्राफी पता पड़ जाता है कि चामड़ी कैसी है। 9 मिलीमीटर के ऊपर चामड़ी डे 14 होती है तो उसमें प्रेगनेंसी का चांसेस अच्छा रहता है, पर ट्यूब की कंडीशन आपको सोनोग्राफी में पता नहीं पड़ता है। अब ट्यूब की कंडीशन देखने के लिए 2 चीजें, एक एचएसजी और दूसरी लैप्रोस्कोपी है। एचएसजी में ट्यूब खुली है बंदे पता पड़ता है, पर अंदर सीलिया का पता, मीसोसल्फिक्स का पता नहीं पड़ता है। और जो लैप्रोस्कोपी है उसमें आपको बाहर से ट्यूब खुली है बंदे, ट्यूब और रिलेशन कैसे हो पता पड़ जाता है। अब नया चीज है सल्फेंजियोस्कोपी है, ये जो मैं लाया हूँ बटुचिस्टोस्कोप, जो सादा में रखेले के पास है, उसमें आपको ट्यूब की सिलिया का पता पड़ता है। ट्यूब की सिलिया का 4 ग्रेडेशन है, दैट इज डिपेंड ऑफ द फोल्ड। ग्रेड 1 2 हो तो प्रेगनेंसी रह जाती है, ग्रेड 3 4 तो प्रेगनेंसी रहने की संभावना कम होती है, रह भी जाते तो भी एक्टोपिक हो जाता है। वो एचएसजी में रिपोर्ट में ट्यूब खुली आती है, पर अंदर ग्रेड 3 4 एडिशन होते हैं तो एक इसमें एक्टोपिक रह जाती है। अभी क्या है कि जब नॉर्मल पेशेंट में हम पेशेंट आईओआई करते हैं तो वो ट्यूब की फिजियोलॉजी कंडीशन का पता पड़ता है। हम जो लेप्रोस्कोपी और एचएसजी या सल्फेजियोस्कोपी करते हैं उसमें ट्यूब का एनाटॉमिक कंडीशन का पता पड़ता है और ट्यूब की अंदर की कंडीशन का पता पड़ता है। आईओआई में उसकी फंक्शनल कैपेसिटी का पता पड़ता है। अंडा से इंडिया से फुटता है, एम्पुलर में जाता है। जब पति पति संबंध रखते हैं तो आईओआई करते हैं तो जीवाणु यहाँ जाके ट्यूब में जाता है, एम्पुलर में अंडकोश शुक्रकोश इकट्ठा होता है। शुक्रकोश अपने आप ट्यूब के एम्पुलर में जाता है, अंडकोश को अंडे में से ट्यूब अपनी तरफ खींचती है, तो दैट इज द फंक्शन ऑफ द ट्यूब। सपोज पेशेंट को हम आईओआई करते हैं तो फर्स्ट साइकिल आईओआई का चांसेस 18% है, 3 दफे में 60-70% पेशेंट प्रेग्नेंट हो जाते हैं। पर सपोज 3 दफे में 60-70% का पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं होते हैं, तो ऐसे केस में आगे वाला चीज है आईवीएफ है। सपोज ट्यूब ब्लॉक है तो लेप्रोस्कोपिस्ट में ट्यूबल ब्लॉक ओपन कर सकते हैं। लेप्रोस्कोपी ट्यूबल ब्लॉक एंड टू एंड एनास्टोमोसिस करते हैं। हिस्टोस्कोपी में ट्यूबल ब्लॉक है तो हिस्टोस्कोपी करते हैं, वायर डाल के गैड डाल के ट्यूब खोल देते हैं, जैसे एंजियोप्लास्टी में हम कार्डियोलॉजिस्ट करते हैं ऐसे। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ द ट्यूब।